बस खाली वही किया ना, आपने 3 और 4 किया था ना। हाँ। डे 3 था, डे 3 था एचरेफ कीवर्ड फाइंड करने के लिए। फिर पेज लास्ट पेज सेमरस किया था ये लास्ट सेमरस किया था। हाँ सैमरश, हाँ। बराबर सैमरश किया था और माइसेट प्रेडेटर किया था। हाँ। फिर ये नेक्स्ट है स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर। ओके। मेरा नाम सूर्य सर। ओके। ये क्या है सर, फीलिंग स्पाइडर क्या है? सॉफ्टवेयर है ये। क्या करता है, क्या लिखूं, डेफिनेशन क्या क्या लिखूं? ये एसईओ के लिए जाइए ना उस पर, स्क्रीमिंग फ्रॉग कौन पड़ेगा? स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर। ये सेम हाँ कहीं वेबसाइट। पर मैं, ये एसईओ स्पाइडर टूल है। हाँ, is a website crawler that helps you improve concept SEO हम्म। by auditing. So it is a auditing. हाँ, जैसे माई साइट ऑडिटर था वैसे ये हमारे पेज पे जाके कलेक्ट करता है वहां से इंफॉर्मेशन, क्राउल करता है। ये ऐसा ही अपने लास्ट टाइम में एक किया था ना, सैमरश किया था ना आपने। सेमरस। वो भी वैसे ही है, सैमरश वो ऐसे ही है। साइट ऑडिट था, ऑडिट मतलब पूरा परफॉर्मेंस बता रहा था, उसका ओके। बैकलिंक वगैरह सब कुछ था। ओके। इसमें ये पेज का है। ये हर एक पेज को वो स्कैन करेगा, उसका हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसका टाइटल दिखाएगा, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा कितना कैरेक्टर है, हर पेज का, हर पेज का बताएगा। जो पेज आपने पेज किया वो पेज। हाँ, पेस्ट नहीं किया वो, आप डोमेन दे दो। सबसे पहले मेन डोमेन। हाँ, मेन डोमेन दे दो, लेकिन उसका लिमिट है 500 यूआरएल्स फ्री में। तो फिर ये उससे 500, उससे ज़्यादा है तो आपको फिर पेड वर्जन लेना पड़ेगा। सो 500 यूआरएल्स फ्री, हम्म। 500 पेजेस ना। हाँ, पेजेस। पेजेस बोलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो जावास्क्रिप्ट फाइल को भी वो मान लेता है वन। अच्छा। ऐसा एसईओ अपना ये। ठीक है सर, ठीक हाँ। तो ये इंस्टॉल करना रहता है, जैसे फ्री वर्सेस पेड, यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, क्या क्या फीचर दिया हुआ है। है। हाँ। तो ये सब नीचे टिक मार्क किया है, डिटेल दिया हुआ है। तो ये इंस्टॉल करके जो है उसको, इंस्टॉल कहाँ गया, ये लोड डाउनलोड है। तो ये जो वर्जन विंडोज़ है, मैक है, उसके हिसाब से वो वर्जन उसका सिलेक्ट करना रहता है ठीक है। और उसको लोड करना रहता है, इंस्टॉल करना रहता है ऐसे। उसमें नहीं, इंस्टॉल नहीं है। लास्ट में देखें, 600 MB समथिंग है। 20 मिनट बता रहे यहाँ पे, बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना फिर। हम्म। यहाँ पे होएगा ना, सॉफ्टवेयर होएगा ना। यहाँ पे है, इंस्टॉल कर दिया लग रहा है। काम करना सर, आप अभी पीपीटी से स्टार्ट कर लेते हैं ना, पीपीटी में होएगा ना। हाँ। यहाँ पे सर्च करना है, हाँ। नेट पे दिखाया है, सर्च किया है। हाँ। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। हाँ। फिर यहाँ पे जाना है, ये सब क्या क्या फीचर वो फ्री है, दिया हुआ है, हाँ। वो दिया हाँ, है, इसको डाउनलोड डाउनलोड करना करना है है। ना। फिर विंडोज जो वर्जन है वो लेना है। हाँ। फिर वो दिखाएगा कितना है ठीक है। वर्जन। तो ये फिर लोड रन होने के बाद करना इसको है ना। इंस्टॉल करना है, वो इस बराबर। तरह से इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाया है। ठीक है। फिर उसको ओपन करना है, सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर ठीक। ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। ओके। ये स्क्रीन में जहाँ पे एंटर यूआरएल और टू स्पाइडर लिखा हुआ है, ये वाला हाँ, ये यहाँ पे आप डोमेन कॉपी कॉपीफिल.com डोमेन करेंगे कि पेज करेंगे? पेज करोगे तो सिर्फ एक पेज बताएगा। अच्छा। डोमेन डाल दो, पूरा स्कैन कर लेगा। इंडेक्स का।
पूरा पूरा पेजेस जितना भी है, कि कौन से इमेजेस है, आपका जावास्क्रिप्ट फाइल, सीएसएस फाइल, एचटीएमएल फाइल, सब कंपेयर करके दिखाएगा। तो यहाँ पे डाल के आप क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगा क्राउल का। और जब तक ये 100% नहीं होता तब तक वो चलते रहेगा, वो वेट करना पड़ेगा। फिर इसको ऐसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये आपका ये स्क्रॉल हो गया। यहाँ पे आपको वार्निंग देता है कि मतलब 500 URL तक फ्री में आता है आपको। ठीक है, फिर ये 100% क्राउल होने के बाद फिर ये ऐसा आपको स्क्रीन हर पेज यहाँ दिखाई देगा। ये सब पेज है। तो ये किसी भी आप पेज पे क्लिक करोगे तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे, ये उसका। और इसमें जितना भी आपने इस डोमेन में जितने भी पेजेस है, सबका कंपैरिजन करता है, कितने एचटीएमएल फाइल है, कितने जावास्क्रिप्ट फाइल है, इमेजेस कितने हैं, सब जो भी दिखा। आपने क्लिक किया वो पेज का या बताएगा राइट पे? नहीं, वो सबका है अभी अभी। टोटल का है? सबका है। इस सब पेजेस का ये इतना बता रहा है? ये जो मैंने क्लिक किया उसका प्रीव्यू यहाँ दिख रहा है, अच्छा। लेफ्ट साइड में नीचे। और ये जो है वो ऑल ऑल पर जो ये क्राउल होके 100% हुआ ना, उसका परफॉर्मेंस बता रहा है, ये चार्ट है। उसी को कंपेयर करके दिखा रहा है कि एचटीएमएल कितना परसेंट है, जावास्क्रिप्ट कितना परसेंट है। तो वो कंपेयर करके दिखा रहा है। अब मैंने एक पेज पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ये एक पेज पे। ये वाला? हाँ, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दिख रहा है मुझे। ये वाला पेज? हाँ, उसका एड्रेस क्या है, टाइप क्या है, कितना साइज है, इंडेक्सेबल है या नहीं है। इंडेक्सेबल ने मतलब उसमें एसईओ प्रॉपरली किया है कि नहीं, अच्छा, वैसा है। एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन डाला वो हो सकता है, वो ज़्यादा कैरेक्टर डाल दिया वो ठीक है, पर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि नहीं, वो इंडेक्सेबल है या नहीं वो बताता है। फिर और नीचे जाने पे आपको मेटा टैग का वो इन्फो H1 और डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब वो दिखाएगा, पेज का सब याद बताता यहाँ है? दिखाएगा। फिर आप जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ कंप्यूटर डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे देखो एड्रेस दिखा रहा है। इंडेक्सेबल इंपॉर्टेंट ये है कि इंडेक्सेबल है या नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दिया है तो ये इंडेक्सेबल बोलेगा। अच्छा, इस हाँ, अगर वहाँ पे कुछ मिसिंग है तो इंडेक्सेबल नहीं है ऐसा। फिर टाइटल दिखा रहा है आपका, टाइटल 126 कैरेक्टर दिखा रहा है टाइटल लेंथ। 160 होना चाहिए। हाँ, 60 होना चाहिए, 60, हाँ 60। 60 होना चाहिए, 160 है। फिर यहाँ पे उनको एक एग्जाम प्रैक्टिकल दिया है कि आप पेजेस लो और यहाँ पे टाइटल कितना वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, कॉपी पेस्ट करो। तो ये एक प्रैक्टिकल हो गया एग्जाम्पल। बट ये क्यों कर क्यों रहे हैं? इसका एम एम क्या है? एम पर्पस वही है वो कि वो पहले एक्सेल में भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये एक्सेल में ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर अलग है, अच्छा, सारी सॉफ्टवेयर अलग है। सॉफ्टवेयर अलग है। चीज तो वही हाँ, कर रही चीज है। वही है, तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कहाँ उससे क्या ले सकते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल है। ओके। तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एज पर रूल है या नहीं, वो स्टडी कर रहे हैं ओके। उस सॉफ्टवेयर से। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। ये URL न्यू। हाँ, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट द यूआरएल। तो यहाँ पे यूआरएल लिया, उसका टाइटल क्या है, ये यहाँ पे एक प्रैक्टिकल हो गया। मेटा, तो मेटा इन्फॉर्मेशन है क्या, कीवर्ड कौन कौन से यूज कर रहा है। हाँ। तो ये अपने कॉम्पिटिटर का भी ले सकते हैं, तो वहाँ से भी कीवर्ड वगैरह दिखाएगा वो कौन कौन से कीवर्ड है, तो वहाँ पे वो हेल्पफुल हो जाता है। तो ये स्टेप्स बताया यहाँ पे, जो है उसको लेना है। तो ये रूल्स भी यहाँ पे बताया है कि 60, एक्चुअली कहीं पे देखेंगे तो 70 भी दिखाता है, लेकिन 60 कैरेक्टर स्टैंडर्ड है ठीक है, 60 मैक्सिमम। हाँ, और ये 160 होना चाहिए। टाइटल। तो ये एज पर जो पेजेस यहाँ पे कॉपी पे लिंक लेना है, उसका स्टडी करना है बराबर है या नहीं, एज पर रूल है या नहीं, वो स्टडी करना है। डाउनलोड हुआ कैसे? ठीक। तो आप शीट बता दीजिए, मैं अपना रिकॉर्डिंग चाहिए तो स्टॉप कर लीजिए अभी के लिए। रिकॉर्डिंग पॉज कर लीजिए। स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया। अभी ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को बताते हैं, ये मेन टॉपिक है। ये तो जस्ट थेरी उसमें एक्सप्लेन किया है, रीड करने के लिए उनको शेयर कर देता हूँ कुछ। आप वहां से करते हो ना, मतलब हाँ हम वहां से स्पैम में शेयर कर देना, हाँ आपका साइन इन नहीं है। हाँ,
ये क्लास स्टार्ट कर दीजिए, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ। तो अभी यहाँ पे उनको अपने खुद के पेज में एसईओ करना रहता है, तो उनको वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ करना क्या है। तो यहाँ पे ऑन पेज एसईओ, अब स्टेप बाय स्टेप उनको क्या क्या फॉलो करना है। फर्स्ट, फाइल नेम। एसईओ स्टार्ट्स विथ फाइल नेम। उनको एग्जांपल दे दिया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक पेज है, तो उसका नेम जो है उसमें फोकस कीवर्ड होना चाहिए। एग्जांपल, सपोज HTTP। सर फर्स्ट पेज का नाम अपना index.html होना चाहिए, राइट? नहीं, तो ये हर पेज की बात इंडेक्स, कर रहा हूँ। हर पेज जो होता है ना, हर पेज में इंडेक्स के लिए होम पेज है वो तो। अगर अपना होम होम पेज ही, होम पेज ही अपना मेन डिजिटल मार्केटिंग का अगर पेज है तो हाँ, क्या करेंगे? तो तो कीवर्ड में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। टाइटल में होम लिखने के बाद आप आगे एक और टाइटल में ऐड कर दो। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्लैश करके होम पेज लिख दो। नहीं, उनका नाम हो गया, हाँ बट नाम फाइल नेम तक इंडेक्स होना चाहिए ना, फर्स्ट फर्स्ट नेम। तो आपका फाइल नेम यहाँ है ना, हाँ। तो फाइल फाइल नेम का अगर हमारा होम पेज जो है, इंडेक्स पेज जो है, मेन पेज है, मार्केट का पेज है, हम्म। तो वो फाइल नाम क्या होना चाहिए? इंडेक्स ऑफ एच होम होना पेज है चाहिए। तो इंडेक्स ही होना चाहिए। तो फिर वो मार्केटिंग कैसे लेंगे फिर हम? तो वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं ले सकते ना, वहाँ नहीं ले पे सकते। नहीं ले सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका डोमेन ओपन होता है और डोमेन इंडेक्स पे ओपन होता है, तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आपको उसको सब पेज बनाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ क्या पे, क्या एक लिंक रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो आपका ये हो गया। जो भी आगे एक्सटेंशन है, आपने बोल दिया compufil.com, या यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये सेम एग्जाम्पल पेज ले लेता हूँ मैं। कुछ कुछ ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया। तो ये एग्जाम्पल में आ गया। इसमें डोमेन के बाद जो आपका फाइल नेम है, इसमें आपका कीवर्ड आना चाहिए, फोकस कीवर्ड। अभी यहाँ पे सजेशन में उनको बता सकते हैं कि ये, हाँ यहाँ पे पहले ये चल जाता था, अभी नहीं अब चलता। नहीं है। ये फर्स्ट एसईओ हो गया स्टार्ट। सेकंड एसईओ में आ जाएंगे तो ये आपका हेड एरिया में स्टार्ट होता है, हेड स्लैश हेड के बीच में आता है। इसमें आपका टाइटल आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टाइटल है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, टाइटल है मगर वो हेड के अंदर आता हाँ हेड के अंदर आता है। है। ये केस सेंसिटिव नहीं है ना सब? नहीं, कैसे ये डिस्प्ले के लिए यूज में आता है, और ये मेन कीवर्ड है गूगल के हिसाब से। ये आपका 60 कैरेक्टर में है। हाँ, तो ये आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, यही आपका यहाँ पे टाइटल हो सकता है। या आप कुछ और उसमें डालना चाहो, तो जैसे कुछ लोग मल्टीपल टाइटल देते हैं, यहाँ पे इस पे ये निकल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। अगर किसी को इन मुंबई वो सब डालना है, डाल सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये मल्टीपल टाइटल बार यूज करके डाल सकते हैं, या ब्रांड नेम डालना है साथ में, कोई कंपनी फील्ड सर्च कर रहा है तो वो भी कंसिडर हो जाए। तो ये सब एक तरह से फोकस कीवर्ड भी है और टाइटल भी है। तो अगर कोई किसी ने कंपनी फील्ड सर्च किया तो ये इसके साथ ये तो है अलग, ये अलग से कंसिडर हो जाएगा। बट ये अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस कंप्यूटर टाइप किया हाँ, तो ये भी कंसिडर आएगा। होगा होगा। और कोई खाली कंप्यूटर टाइप किया तब तब भी भी ये, आएगा। क्योंकि दो टाइटल हो गया ना, दो टाइटल हो गया, ब्रांड भी सर्च हो रहा है और आपका नेम भी सर्च हो रहा है। तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, लेकिन 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे बार की जगह डैश भी यूज करते हैं। तो वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उनको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सर्च किया। हाँ, तो यहाँ पे लोग कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डैश है। हाँ, यहाँ पे वो बार है। हाँ, तो ऐसे अलग अलग, हाँ एग्जाम्पल है, चलता है वो।
तो ये उनको बता दिया, ये टाइटल आ गया, फर्स्ट फाइल नेम, सेकंड टाइटल। टाइटल। तो ये सेकंड एसईओ हो गया टाइटल। टाइटल के बाद थर्ड होता है मेटा डेटा, मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा डेटा भी हेड में आता है। हाँ हाँ, पेज इन्फो है, ये पेज का इंफॉर्मेशन होता है। अबाउट पेज, दिस डेटा अबाउट पेज, डेटा अबाउट पेज। What? Have you saved it? You have not saved this, na? Only this one, the other ones are considered. दिस इज डेटा अबाउट पेज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उनको मेटा टैग इन एचटीएमएल सर्च करता हूँ। फर्स्ट है, हाँ, तो यहाँ से सारा मेटा मिल जाता है। कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, सो कॉपी कर लिए, ये भी हेड का पार्ट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उनको दे दिया। टाइटल के बाद में एक्चुअली ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, पर मैं बोलता हूँ बेटर है हेड के नीचे टाइटल रखो, टाइटल के नीचे मेटा रखो, तो एक सीक्वेंस याद रहता है। अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है कि वो टाइटल पहले होना चाहिए। फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मेटा कैरेक्टर सेट क्या होता है, UTF-8। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे नोटपैड मैंने ओपन किया है, ऑलरेडी ओपन किया है। अगर मैं फाइल सेव करने जाता हूँ, यहाँ पे सेव एज करता हूँ यहाँ पे, हम्म, तो यहाँ पे नीचे ये रहा, दिख रहा है एनकोडिंग, दिख रहा है NC यूनिकोड, उसमें UTF-8 भी एक है। एक कैरेक्टर सेट है, मतलब इंटरनेट पे जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो UTF-8 कैरेक्टर सेट यूज करता है, यानी फॉर्मेट यूज करता है। तो जैसे अगर मैं फॉन्ट यूज करता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, उनका अलग अलग रूल है, मतलब वो लोग कोई एक कैरेक्टर सेट यूज करते हैं। जैसे NCC बोलता हूँ, तो सी लैंग्वेज जो कैरेक्टर सेट यूज करता है वो NCC है, एनसी है। तो ये कोडिंग है, जो कैरेक्टर, जो जितने अवेलेबल कैरेक्टर है इंटरनेट के लिए चाहिए, वो उसमें भी रहते हैं। इसके बाद मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ये मेरा ये पार्ट होता है जहाँ पे मैं जब कोई पेज सर्च कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो आता है। बाहर जो दिखता है वो, हाँ, बाहर जो के नीचे। जो 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टाइटल 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और होगा तो क्या होगा, जस्ट डॉट्स ऐड हो जाएगा। ये बता दिया। तो इसको बोलते हैं कि इसको टच नहीं कर रहे, स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पे डिलीट कर देते हैं। तो उनको ये इन्फॉर्म करना है कि नेम मतलब डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन इसको टच मत करो, सिर्फ इतने एरिया में सेंटेंस फॉर्मेट में आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दो। इसके बाद कीवर्ड कलेक्ट करना, अभी जितने भी टूल्स बताए अभी तक, प्लानर, हाँ, Ahref बताया है। फिर डायरेक्टली सर्च इंजन में भी जाके सर्च कर सकते हैं, साइड में जो आता है वो सब वहां से कलेक्ट करना है। और जितना पॉसिबल अपने पेज पे कंटेंट है उसके बेसिस पे कीवर्ड कलेक्ट करके डालना है। तो वहां पे एक्सप्लेन करने के टाइम लिमिट, कीवर्ड का लिमिट नहीं है। अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है, जैसे टाइटल का लिमिट है 60 कैरेक्टर का, और मैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहता हूँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फीस, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा। तो उससे क्या होगा, अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई और मैंने यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है तो कंसिडर हो जाता है। ज्वाइन कर दे। हाँ, वो कंसिडर हाईलाइट करता है। डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है, मुंबई डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ब्रांचेस अवेलेबल हियर, तो जो जहाँ भी लिखा है वो कीवर्ड कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी आता है, और यहाँ पे भी यूज करते हैं हम लोग।
मेटा नेम अथर कोई बुक्स वगैरह है तो, नहीं तो इसको जरूरत नहीं, इसको हटा सकते क्योंकि मेटा का कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे मेटा है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी रखा है, किसी को अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे रखा है मैंने। 6 ये रहा कंप्लीट मेटा टैग्स। ये बहुत है मेटा टैग, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो आप यूज कर सकते हो। जैसे ठीक है। रिवाइज आफ्टर 7 days, ये कब रिवाइज होता है, ये सब मेटा टैग्स है, और सब यूज करना जरूरी नहीं है। तो उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उससे रिलेवेंट नहीं है। मेटा नेम व्यू पोर्ट ये होना जरूरी है कि इससे इससे क्या होता है, हमारा डेटा मोबाइल में फिट हो जाता है 100% ऑफ स्क्रीन। ये हो गया। देन फोर्थ पॉइंट होता है हेडिंग, H1 मेन हेडिंग। मतलब मेन एरिया में जो हमारा मेन टैग होता है, मेन स्लैश, हर पेज का एक मेन होता है एरिया जो उसके यूनिक कंटेंट को डिस्क्राइब करता है, स्लैश मेन। आपने बोला था ना वो स्ट्रक्चर कुछ हाँ, अलग है, हाँ, वो ये है। तो पहले आपका हेडर होता है, पेज बॉडी के अंदर हेडर होता है, हेडर के नीचे नेविगेशन होता है, नेविगेशन के नीचे मेन होता है, मेन के नीचे फुटर होता है। तो आपको मेन एरिया का H1 उस पेज का मेन कंटेंट बताता है। तो आप मेन के अंदर आप H1 क्या डिक्लेयर करते हो वो इंपॉर्टेंट है। H1, तो ये H1 इस पेज का कंटेंट तो यही है ना, तो इसी में कुछ मॉडिफाई करके यहाँ आप डाल सकते हो। जैसे इसमें और अब बढ़ा सकते हो, यहाँ पे जो चीज़ आपने इंक्लूड नहीं किया है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर मेन सकते हेडिंग समझ हाँ। गया, पेज का मेन हेडिंग। हो। यस, तो इस पेज का मेन हेडिंग हो गया। यस। Where's the purchase and sales will हम्म, तो ये मेन हो गया। अगर स्टूडेंट ऐसे भूल गए तो उनको मैं एक वापस से रिमाइंड कर देता हूँ, पेंट में जाके एक स्ट्रक्चर बना के। कि सपोज ये पेज का बॉडी एरिया है, तो मैंने इसको बॉडी बना दिया, बॉडी। बॉडी बना दिया, फिर बॉडी में एक हेडर बना दिया, हेडर बना दिया, उसके नीचे नेविगेशन बना दिया, और इसमें जस्ट एग्जांपल दे दिया है लिंक्स का, बटन्स का, तो ये नेविगेशन हो गया। उसके बाद मेन एरिया आ गया आपका, ये पेज का यूनिक कंटेंट है। ओके। ये हर पेज का डिफरेंट होगा, बाकी ये सब कॉमन है, हेडर कॉमन है, नेविगेशन कॉमन है, और फुटर भी कॉमन है। ओके, सिर्फ खाली चेंज main होता का- है मेन। ये हम लोग नेक्स्ट करेंगे सर, मंडे हाँ करेंगे। हाँ। इसके वो करेंगे। तो इसके अंदर ही आपका H1 आता है कंटेंट। तो ये जो मैं एवरी पेज का H1, यूनिक कंटेंट ये होगा। यस, हर मेन एरिया में हर पेज में आपका H1 यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पे वो उनको एक एग्जांपल दे दिया, H1 आपका स्टार्ट हो गया, मेन में आना चाहिए H1। तो ये आपका फोर्थ एसईओ हो गया, क्योंकि ये भी कंसिडर होता है। फिर ये H1 जो है यूनिक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। S2 आप रिपीट कर सकते हो, S3 रिपीट कर सकते H3 बोल्ड टैलिक हो, हाँ वो पैराग्राफ में आएगा। वो का आएगा। फिर वो मेन के अंदर ही है, सब मेन में ही है, लेकिन वो फिफ्थ में डाल दिया मैंने। ये फिफ्थ एसईओ हो गया, स्टेप बाय स्टेप, सॉरी। फिफ्थ एसईओ हो गया पैराग्राफ। पैराग्राफ में बोल्ड टैलिक। जहाँ कहीं भी कीवर्ड हम लोग ने जो यूज किया है, अगर वो अपीयर हो रहा है तो उसको या तो बोल्ड कर दो, या इटैलिक कर दो, या अंडरलाइन कर दो। तो इससे क्राउलर गेस करता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पार्ट ऑफ ये कीवर्ड हो सकता है। बराबर। और H1 H2 to H7 H1 नहीं, H2 H7 यूज कर। H2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, क्योंकि वो सब क्राउलर का मेन पर्पज ये है कि ये मेन कंटेंट क्या है, और वही उसको यूजर को देना है। ओके। मेन कंटेंट तो एक ही है, वो आपका जो ऊपर दिखाई दे रहा है टाइटल में भी है, आपके H1 में भी है। तो वो वहाँ पे, अभी जैसे इन मुंबई, इन महाराष्ट्र ऐसा कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो कीवर्ड हो गया। इंडिया यूज किया तो वो कीवर्ड उसको हाईलाइट कर देना है बस पैराग्राफ में। यस। But in the state sales, so now I change this to GST. Sales. But
तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इमेज यूज करते हैं 6। इसको बोलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन या इमेज एसईओ। फिर यहाँ पे उनको एक एग्जांपल दे दिया, ए एच रेफ इक्वल टू इमेज सोर्स आएगा ना सर, हाँ, इमेज सोर्स आएगा ना, लिंक नहीं। वो एक एग्जांपल दिया मैंने। सर हाँ, कि ये कीवर्ड इसमें आना, इमेज का कीवर्ड आना चाहिए। इमेज के नाम का। हाँ, इमेज के नाम पे एग्जांपल के लिए से डिजिटल मार्केटिंग है। हाँ। तो यहाँ पे इमेज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा आना चाहिए। हाँ। इसमें डैश यूज करेंगे, इससे फाइल नेमिंग डैश यूज करते हैं। हाँ। डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी कुछ भी रहेगा। फिर यहाँ पे ऑल्ट में यही वर्ड यूज करना है जस्ट कंफर्मेशन के लिए। ऑल्ट से क्या होगा? ऑल्ट उसका कीवर्ड है। जो वाइट वाइट आता है वो है। ऑल्ट एक्चुअली कीवर्ड है। ये एक एग्जांपल है। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे कि मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ये वर्ड में जाके गूगल इमेजेस में सर्च करता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब इस कीवर्ड, ये ऑल्ट है, सब ऑल्ट में ऑल्ट है, ये उसका कीवर्ड है। और ये जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है उसका टाइटल है। तो ऑल्ट दिखाई नहीं दे रहा है यूजर को, लेकिन गूगल यूज कर रहा है पिकअप करने के लिए कि ये उसका ये, क्योंकि वो इमेज में भी नाम देखता है यही वर्ड है क्या वहाँ पे, और वो ऑल्ट में भी देखता है सेम है क्या, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। फिर उससे अलग कुछ शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो नीचे वो डाल देंगे तो गूगल यहाँ दिखाएगा। ऑल्ट इज द कीवर्ड हम्म। फॉर इमेज। हम्म। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये बैकलिंक भी है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, हाँ उस वेबसाइट पे चला गया, तो मुझे एक उस पेज को एक बैकलिंक मिल गया। बाउंस मतलब बैक, वहाँ पे कोई विजिटर आया है तो उसका रैंक मतलब रैंकिंग बढ़ेगा, जितने विजिटर बढ़ेंगे उतना रैंकिंग बढ़ेगा। तो ये बैकलिंक की तरह भी बिहेव करता है। तो ये पूरा उनका ऑन पेज एसईओ कवर हो जाता है इसमें। तो ये रूल्स फॉलो करते हुए उनको मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ वो करने के लिए पूरा। तो अपने पेज का खुद का एसईओ करते हैं उसमें टाइम जाता है। मान लो 5 पेज 6 पेज जो भी है, सब पेज के ऊपर कलेक्ट करेंगे डालेंगे उसमें टाइम जाता है। हाँ ये हो। बस हाँ। सब हो जाएगा।